नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं B1.617.2। तो ये क्या चीज़ है? ये कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है, जिसको जिसको कि हम यहाँ पर डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी बोलते हैं, जो कि भारत में ही डेवलप हुआ है। ओके, तो इसको कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसमिसेबल है, बहुत जल्दी से ये फैल रहा है। तो ये बात कही जा रही है पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के बारे में। और ये जो बोरिस जॉनसन है, जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, तो उन्होंने भी यहाँ पर ये कहा है कि अभी केयरफुल होने की जरूरत है। काफी बड़े पैमाने पर ये मतलब तबाही भारत में मचा चुका है, और यहाँ पर यूके में भी खतरा इसका जो है ना ये हो सकता है। तो अभी यही बातें यहाँ पर की जा रही है ब्रिटिश हेल्थ ऑफिशियल्स के द्वारा। तो अभी फ्राइडे को ये बात कही गई है कि कोरोना वायरस का यहाँ पर जो वेरिएंट है, जो कि पहले भारत में पाया गया था, तो अभी ये मतलब इसके ऊपर कंसर्न देने की यहाँ पर जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर इसके एविडेंस पाए गए हैं कि बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से ये स्प्रेड हो जाता है। तो यहाँ पर अभी इस वेरिएंट को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वन ऑफ द ये थ्री वेरिएंट्स में से एक है, जो कि भारत में आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो अभी ये ब्रिटेन में स्प्रेड हो रहा है। ब्रिटेन में जो सबसे बड़ा शहर है लंदन, तो वहां पर इसके कुछ लक्षण पाए गए हैं इस वेरिएंट्स के। ओके, तो अभी वही बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाई बढ़ाई जाएगी यूके में भी। और यहाँ पर अलग अलग एरियाज में जहां पर भी लग रहा है चांसेस है कि मतलब कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है, इस वेरिएंट से नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पर अभी अप्रोच जो है ना ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। और आगे अगर बात करें, तो जो केसेस हैं B1.617.2 वेरिएंट के, तो अभी लगातार बढ़ते जा रहे हैं यूके में। 202 थे पिछले हफ्ते, अभी ये 520 तक पहुंच चुके हैं। तो जो पब्लिक हेल्थ है इंग्लैंड की, तो यहाँ पर अगर मेनली लंदन की बात करें, तो इसके अलावा यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट टाउन है ऑफ बोल्टन, तो ये भी एक यहाँ पर एक शहर का हिस्सा है। तो वहां पर ज्यादातर यहाँ पर केसेस जो है देखने को मिले हैं। तो मतलब जो भी यहाँ पर कांटेक्ट आया है, मतलब कोई भी अगर कांटेक्ट हुआ है, तो उसको ट्रेस करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अगर कोई यहाँ पर ट्रैवलर है, तो उसको यहाँ पर ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है, ये जॉनसन बोरिस जॉनसन की स्टेटमेंट है, आई थिंक वी हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, जो ये स्टेटमेंट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की। ओके, दिस यहाँ पर इस वेरिएंट के रिगार्डिंग। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि वी आर डूइंग ए ह्यूज अमाउंट ऑब्वियसली टू मेक श्योर दैट व्हेन वी डू फाइंड आउटब्रेक्स ऑफ द इंडियन वेरिएंट, दैट वी डू सर्च टेस्टिंग एंड दैट वी डू डोर टू डोर टेस्टिंग। मतलब कि घर घर जाकर यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी, तो किसी तरीके की लापरवाही जो है ना अभी नहीं बरती जाएगी। तो देखिए पूरा सिनेरियो समझे, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है चाइना से। सबसे पहला वेरिएंट वहां से निकला। ओके, तो जब से मतलब अगर मैं नवंबर 2019 की बात कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर इसको कोविड 19 बोलते हैं। ओके, मतलब ये 2019 में ही ये शुरू हो गया था चाइना में। लेकिन पता बहुत लेट बताया गया, मतलब कि चाइना ने इसको आगे बढ़ने नहीं दिया, इसकी इंफॉर्मेशन की। मतलब कि वुहान में इतनी तबाही मचा चुका है, इतनी डेथ्स हो चुकी हैं, तो मतलब आंकड़े छुपाए गए पूरी दुनिया से, जिसका यहाँ पर खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। और अगर ये तो थोड़ा सा पहले बता देता कि मतलब सिचुएशन खराब हो रही, तो यहाँ पर बचाव हो सकता। दूसरी यहाँ पर जिम्मेदारी थी WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो वहां पर भी जो अभी के जो डायरेक्टर हैं, तो वो मतलब एथोपिया से बिलोंग करते हैं। ओके, तो एथोपिया में चाइना की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो ये सब बातें वहां पर भी उस समय देखी गई, जिसके चलते WHO ने ना काफी समय लगा दिया, मतलब कि इसको पैंडेमिक घोषित करते करते। मतलब ये देखो, जितनी भी कंट्रीज की में सरकारें चल रही है ना, तो मतलब जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं अलग अलग सेक्टर के हिसाब से, तो यहाँ पर विश्वास रखती हैं सरकारें कि मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सही काम कर रही हैं। अगर मैं WHO की बात करूं, तो मतलब जब उनकी जिम्मेदारी वो अच्छे से नहीं निभा पाएंगे, उन्हीं से चूक हो जाएगी। तो यहाँ पर वही सबसे बड़ा रीजन है, गलती हुई है, जहां पर मतलब सभी राज्य जितने भी यहाँ पर देशों की सरकारें हैं, सबको यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। पैसा जो है इकोनॉमी का, टैक्स पेयर का पैसा अभी इन्हीं सब चीजों के ऊपर लग रहा है। तो सबसे पहला वेरिएंट चाइना से निकला। ओके, दूसरा वेरिएंट यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही 2-3 महीने के बाद यूके में डेवलप होना शुरू हो गया। ओके, तो तीसरा वेरिएंट यहाँ पर निकला है साउथ अफ्रीका से। ओके, चौथा वेरिएंट ब्राजील से निकला है। और पांचवा वेरिएंट जो इसको नाम दिया जा रहा है ना B.1.617.2, ये पांचवा वेरिएंट है अभी कोरोना वायरस का पूरी दुनिया भर में से। ओके, जो कि अभी भारत में अभी अभी जो है अपने आप को शेप ली है, कोरोना वायरस ने अपने आप को बता रहा है कि कितने मतलब कितना मेरे में पोटेंशियल है। ओके, तो अभी आगे आने वाले समय में कितना पोटेंशियल है, इसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता है। हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सिर्फ वैक्सीन में बदलाव कर सकते हैं। ओके, तो ये करना ही पड़ेगा। आगे फ्यूचर में 1-2 साल बाद जो भी सिनेरियो रहेगा कोरोना वायरस का, उसी उसी हिसाब से यहाँ पर वैक्सीन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आगे यही बात करें कि जो PHE है, उसने यहाँ पर एविडेंस साइट किया है कि दैट इट स्प्रेड्स मोर क्विकली देन ओरिजिनल वर्जन ऑफ द वायरस एंड कुड स्प्रेड एज क्विकली
एज द सो कॉल्ड कैंट वेरिएंट। तो यहाँ पर एक कैंट वेरिएंट की बात कर रहे हैं विच फ्यूल्ड इंग्लैंड सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो अभी जो कोरोना वायरस की जैसे मैं सेकेंड वेव की बात कर रहा हूँ ना, तो उस समय जब फैली थी, ये नवंबर अक्टूबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय की यहाँ पर बात करें कि उससे भी ज्यादा तेजी से ये वाला वायरस जो है फैल रहा है। ओके, कोरोना वायरस का ही ये पार्ट था कैंट वेरिएंट, तो अभी इसको ये वाला जो वेरिएंट उससे भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि अभी और इन्वेस्टिगेशन चालू है इस वेरिएंट के ऊपर। तो देखो, जो वैक्सीन भी भारत यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़े पैमाने पर जो डोज लग रही है ना कोविशील्ड की, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ही बनाकर दी है, वो भी यूके में ही है। ओके, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो उनकी ही रिसर्च है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नाम है। तो उन्होंने यहाँ पर पूरी दुनिया में जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर वो अपना फॉर्मूला दिया हुआ है यूके ने कि बनाओ। तो यूके खुद इंडिया से यहाँ पर जो है इम्पोर्ट कर रहा है, जैसे हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसकी कैपेसिटी है कि 75 मिलियन डोजेस वो एक महीने में बना रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं कि 75 मिलियन पूरी की पूरी भारत में ही यहाँ पर लग जाएगी, काफी हिस्सा यहाँ पर बाहर एक्सपोर्ट भी जाता है। ओके, तो यूके को भी जाता है, और भी जिसके साथ यहाँ पर एसआईआई ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है उसको भी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके, और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि अभी इनसफिशिएंट एविडेंस है, कि मतलब कि हम इंडिकेट कर पाए कि मतलब ये वेरिएंट्स जो है किस तरीके से यहाँ पर अभी और जो है अपने पैर पसार सकता है, और यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर और भयानक बीमारी का रूप जो है ये धारण कर सकता है। तो यहाँ पर जो वैक्सीन अभी डिप्लॉय की गई हैं, तो अभी इस वेरिएंट के मुकाबले में थोड़ी लेस इफेक्टिव इसको कहा जा रहा है यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के द्वारा। ओके, यहाँ पर द ओरिजिनल इंडिया वेरिएंट B.1.617 वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन अक्टूबर, तो अक्टूबर में पहली बार ये पाया गया। तो यहाँ पर PHE यहाँ पर इसको कैटेगराइज कर रहा है 3 डिफरेंट सब टाइप्स ऑल विद स्लाइटली डिफरेंट म्यूटेशन। तो अपने हिसाब से उन्होंने यहाँ पर अलग अलग टाइप्स बनाई हुई है। और इसके अलावा बात करें तो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न इंक्लूड वेरिएंट्स फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन कैंट, साउथ ईस्ट इंग्लैंड एज वेल एज साउथ अफ्रीका, ब्राजील। तो यहाँ पर ये सभी एरियाज में से ये मतलब इसी के वेरिएंट पाए गए हैं कोरोना वायरस के। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर समझाने की बात की जा रही है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? और कोविड-19 से अपना बचाव रखें, डबल मास्क पहनकर चलें। ओके, डबल मास्क ये भी अभी जो ना लांसेट एक जर्नल है, बहुत पुराना जर्नल है, तो उसमें ये रिसर्च छपी थी कि डबल मास्क अगर आप पहनोगे तो यहाँ पर 80 से 90% आपकी प्रोटेक्शन रहेगी कोरोना वायरस से। तो इस बातों को समझें, ध्यान में रखें। ओके, तो इस लेक्चर को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।